आज तक महाराज योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष का ही कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कभी कोई उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक ईमानदार आदमी के साथ साथ एक बेहतरीन धर्मगुरु के हाथ में है। की जानकारी रखने वाला और राजनीतिक जानकारी रखने वाला, दोनों जानकारी रखने वाला आदमी साथ हो तो वो कभी गलत कर नहीं सकता। अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी का मसला क्या है, ये संत को संत नहीं मानते, और जो संत नहीं होते हैं उनकी पूजा करने लगते हैं। क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में लखनऊ एक्सप्रेस वे वाला, आगरा वाला एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चुना था? और उसके अंदर के जो है वो भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाए, रिवर फ्रंट घोटाले को उजागर किया जाए, स्टेडियम के नाम पर हुए भ्रष्टाचारों को उजागर, उसकी सबकी जांच हो जाए ना, तभी नाचे घूमेंगे। अखिलेश यादव जैसे नेता जितना भी प्रयास कर लें, वो कभी भी योगी आदित्यनाथ का ना तो मुकाबला कर सकते हैं, ना वो योगी आदित्यनाथ के सामने जो है वो खड़े हो सकते हैं, ना वो योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी कोई हैसियत है। साफ सुनिए, एसटी हसन वही है, वो जो क्लीन शेव रहते हैं वही हैं। उनसे पूछो दाढ़ी रखना भी तो धर्म में सुन्नत है, काहे नहीं रखी दाढ़ी है? एसटी हसन वही है ना। एसटी हसन से पूछो कि तुम कितने धर्म का पालन करते हो, पूछे तुम्हारे क्षेत्र के मुसलमानों से। धर्म का तब कहाँ गया था जब सैफई में नाच गाने बैठ करके देख रहे थे मंच पर? तुम्हारी पार्टी के अंदर जो घुसे हुए तथाकथित धर्मगुरु थे वो तक मंच पर बैठे हुए थे और आगे नाच गाने देख रहे थे। ये मजहब इस्लाम कहता है? ये वंदे मातरम को गैर इस्लामिक मान लेंगे, लेकिन बाबर को इस्लामिक मानेंगे, औरंगजेब को इस्लामिक मानेंगे। वंदे मातरम में अगर भारत माँ को प्रणाम करना, भारत माँ को सलाम करना इनके हिसाब से गैर शरई है, लेकिन बाबर को अपना बाप मानना इनके हिसाब से शरई है। इनके नज़दीक बाबर जो है वो सर पे बैठाने लायक है, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा होना गैर शरई है। तो ये इनके दिल के अंदर छुपी हुई देश के प्रति नफरत है जो यदा कदा निकल करके बाहर आ जाती है, क्यों ना कहें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शमसी जी। सर, जिस तरीके से लगातार चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिष्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 2017 से आप लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा लगातार साफ होता आया। इन्हीं ने भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, इन्हीं ने भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। कभी बुआ की गोदी में जा कर के बैठ गए, कभी जो है राहुल गांधी के कंधों पर सवार हो गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, सब करके देख लिया। लेकिन जनता का विश्वास जो खो चुके हैं, वो भी विश्वास अखिलेश यादव के प्रति नहीं था, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव के प्रति था। उस विश्वास को, पिताजी की बनाई हुई इसके साम्राज्य को ये डुबा चुके हैं, तो उसको उभारने का बहुत प्रयास किया, नहीं कर पाए। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी निजी हमले कब करता है? निजी हमले इंसान तब करता है जब वो हताश हो जाता है, जब वो हार जाता है, जब उसका मयार, उसका किरदार और उसका जो है वो उसके विचार सामने आने लगते हैं, तो वो निजी हमले शुरू करता है। और निजी हमले भी किस पे कर सकता है? उस पर कर सकता है कि जिसके ऊपर कोई एक उंगली उठा करके नहीं कह सकता कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। 2017 से लेकर के आज 2026 शुरू हो गया है, आज तक महाराज योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष का ही कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कभी कोई उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक ईमानदार आदमी के साथ साथ एक बेहतरीन धर्मगुरु के हाथ में है। और जहां पर, मैं आपको बता दूं, जहां पर धर्म की जानकारी रखने वाला और राजनीतिक जानकारी रखने वाला, दोनों जानकारी रखने वाला आदमी साथ हो तो वो कभी गलत कर नहीं सकता, जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अखिलेश यादव जैसे नेता जितना भी प्रयास कर लें, वो कभी भी योगी आदित्यनाथ का ना तो मुकाबला कर सकते हैं, ना वो योगी आदित्यनाथ के सामने जो है वो खड़े हो सकते हैं, ना वो योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी कोई हैसियत है। साफ सुनिए, ना योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी कोई हैसियत है। दूसरी बात ये कि आप जो है वो इस तरह से नाम ले रहे हैं, आप बिष्ट कह रहे हैं और दुनिया जहान की बात आप कर रहे हैं, तो इससे साफ ये जाहिर होता है, इससे पहले भी आपकी पत्नी एक बार भगवे रंग को जंग का रंग कह चुकी हैं। इससे पहले भी आपकी पत्नी और आपके परिवार वाले जो है धर्मगुरुओं का अपमान कर चुके हैं। सदन में भी महाराज योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करने का प्रयास किया गया था कि आप जो है वो जाइए, सदन में ना जाइए। लालू प्रसाद यादव ने कहा था मंदिर में जाके घंटा बजाइए, ये कहा था ना। तो इन लोगों के प्रति धर्मगुरुओं का सम्मान करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इनको अपने वोट बैंक को खुश करना है। आप जो है वो धर्मगुरु को गालियां दो और आप जो है वो अपने एक वोट बैंक को खुश करो, उनके बिना पर जो है वो सत्ता में हासिल हो, सत्ता में जो है वो घुस जाओ, सत्ता की मलाइयां खाओ। दूसरी बात ये
कि ये जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी का मसला क्या है, ये संत को संत नहीं मानते, और जो संत नहीं होते हैं उनकी पूजा करने लगते हैं। जो नकली हैं उसको अपना मानते हैं, जो असली हैं उनको वो नकारने का काम करते हैं। इनके नज़दीक संत की परिभाषा क्या है वो यही बता सकते हैं, क्योंकि इनके इन्हीं का बयान है, अखिलेश यादव का बयान है, मुख्यमंत्री रहते हुए बयान है अखिलेश यादव का, कि एक आपकी तरह के मीडिया के एक साथी ने माइक लगा करके हमसे पूछा था कि आप जो है वो पूजा करते हैं, तो इनका नहीं, मैं पूजा नहीं करता हूँ। डिम्पल भी पूजा नहीं करता, मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वायरल हुआ मिल जाएगा। तो आपके विचार, आपकी सोच ये है, तो अब आप निजी हमले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मुकाबला आप कर नहीं सकते, धरातल पे आप उतर नहीं सकते, काम आपने कुछ नहीं किया। आज अखिलेश यादव से पूछिए कि 5 साल की सरकार, 12 से लेकर 17 के बीच की सरकार में आपने क्या काम किया, तो ले दे करके वो पहुंच जाएंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे मैंने बनाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, क्या आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में लखनऊ एक्सप्रेस वे वाला, आगरा वाला एक्सप्रेस वे बनाने के लिए चुना था? और उसके अंदर के जो है वो भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाए, रिवर फ्रंट घोटाले को उजागर किया जाए, स्टेडियम के नाम पर हुए भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाए। यहाँ बड़े इमामबाड़े के पास, रूमी गेट के पास आप जाकर के देखिए तो आपने देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो पत्थर उत्थर लगा है, उसकी सबकी जांच हो जाए ना तभी नाचे घूमेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का उनका नाम है और उनको एक तरीके से उनकी पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी का भी अजय बिष्ट के नाम से वो करती है, और अब वो कह रहे हैं कि खाली भगवा धारण करने से और कान में कुंडल पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। अब ये तो भाई देखिए अखिलेश यादव बताएंगे, क्योंकि उनके नज़दीक संत की परिभाषा क्या है मैं नहीं समझता। संत तो वो इंसान होता है कि जो किसी के साथ अन्याय ना करे, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। संत वो होता है कि जो अपने धर्म के प्रति पक्का हो, योगी आदित्यनाथ हैं। संत वो होता है कि जो अपनी ज़बान का पक्का हो, योगी आदित्यनाथ हैं। जो कहा वो करके दिखाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और इस तरह के जो मकपा बकपा टकपा टाइप की जो पार्टियां होती हैं, तथाकथित क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जो तथाकथित सेक्युलर दल होते हैं, इनके नज़दीक परिभाषा क्या है संत की? जो इनके फेवर में बात करे, जो अखिलेश यादव की चमचागिरी करे, जो अखिलेश यादव से लाठियां खाने के बाद भी जो है उनके गुणगान करे, जो अखिलेश यादव के जो है वो और कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जो है वो जा कर के घर पे जा कर के इनके जो है वो अभिषेक करे, इनके माल्यार्पण करे। इनके नज़दीक संत वो होता है जो तथाकथित सेक्युलर दलों का जो है वो प्रवक्ता बन जाए। इनके नज़दीक संत वो होता है। इनके नज़दीक संत वो नहीं है कि जो हक बात करे। अब ये बताइए, चुनाव नज़दीक है तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, जैसे ही केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ये कहा कि उसको राष्ट्रगान जैसा सम्मान मिलना चाहिए और पूरा राष्ट्रगान बजेगा और सभी खड़े होने अनिवार्य है। लेकिन वैसे ही एसटी हसन, यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म में अलाउ नहीं है, हम इबादत की तरह मानते हैं इसको और हम जायज़ नहीं मानते इसको। आपका क्या कहना है? लगातार वंदे मातरम पर ऐसी बहस करना समाजवादी पार्टी को एक तरीके से वोट बैंक को इकट्ठा करने की बात है। एसटी हसन वही हैं, वो जो क्लीन शेव रहते हैं वही हैं। उनसे पूछो दाढ़ी रखना भी तो धर्म में सुन्नत है, काहे नहीं रखी दाढ़ी है? एसटी हसन वही है ना। एसटी हसन से पूछो कि तुम कितने धर्म का पालन करते हो, पूछे तुम्हारे क्षेत्र के मुसलमानों से। धर्म का तब कहाँ गया था जब सैफई में नाच गाने बैठ करके देख रहे थे मंच पर? तुम्हारी पार्टी के अंदर जो घुसे हुए तथाकथित धर्मगुरु थे वो तक मंच पर बैठे हुए थे और आगे नाच गाने देख रहे थे। ये मजहब इस्लाम कहता है। और दूसरी बात, ये वंदे मातरम की बात करना, वंदे मातरम में कहाँ पर जो है वो गैर इस्लामिक या गैर शरई बात है? मसला क्या है? देखिए, ये वंदे मातरम को गैर इस्लामिक मान लेंगे लेकिन बाबर को इस्लामिक मानेंगे, औरंगजेब को इस्लामिक मानेंगे। वंदे मातरम में अगर भारत माँ को प्रणाम करना, भारत माँ को सलाम करना इनके हिसाब से गैर शरई है, लेकिन बाबर को अपना बाप मानना इनके हिसाब से शरई है। बाबर कौन था? क्या था बाबर? धर्मगुरु है। माज़ल्ला 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 साहबी रसूल था। माज़ल्ला कोई जो है वो बहुत वली और पीर था। क्या था बाबर? एक आक्रमणकारी बादशाह था, शहनशाह था, जिसमें तमाम बदकिरदारियाँ थीं। उनके लिए आज मुसलमान प्रवक्ता बने हुए हैं। उनको जो है वो एसटी हसन जो है सम्मान के पात्र मान रहा है, लेकिन वंदे मातरम पे नहीं खड़े होंगे। इनके नज़दीक बाबर जो है वो सर पे बैठाने लायक है, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा होना गैर शरई है। तो ये इनके दिल के अंदर छुपी हुई देश के प्रति नफरत है जो यदा कदा निकल करके बाहर आ जाती है। क्यों ना कहें, साफ सुनिए आप, औरंगजेब को आप सम्मान देते हैं, भारत माँ को आप सम्मान नहीं देते।
बाबर को जो है वो आप सम्मान देते हैं, भारत माँ को आपके अखिलेश यादव के नेता डायन कहते हैं। ये आपके विचार हैं, ये आपकी सोच है, ये आपके जो है वो काम करने के तरीके हैं। और योगी जी ने कल ही असेंबली में ये कहा था कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करता है ऐसे नेताओं को पार्टी से कान पकड़ के बाहर करना चाहिए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस पे कुछ नहीं बोले। नहीं तो अगर कान पकड़ के निकालना बाहर कर देंगे तो उनकी पार्टी में तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव फिर अंत में खुद अपना भी कान पकड़ के बाहर निकालेंगे अपने आप को, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो मुंह में दही जमाए हैं। आज अगर उनके नेता बोल रहे हैं, उनके नेताओं का जो है वो भारत विरोधी और वंदे मातरम विरोधी बात करने की हैसियत हो रही है, तो इसका सीधा कारण है कि अखिलेश यादव की पुष्टपनाही है उनको। अखिलेश यादव बराबर के मुजरिम हैं उसमें, अखिलेश यादव कहाँ से निकाल देंगे? उनके लिए सुन लीजिए, साफ सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, साफ सुनिए बात को। उनके लिए ना भारत का संविधान, ना भारत माता, ना देश के की जो है वो न्यायिक व्यवस्था या देश की जो है वो एजेंसीज, ना जो है वो देश का सम्मान, उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहीं वोट बैंक ना छिटके। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वोट बैंक में भी मैं आपको इनका घोटाला बता देता हूं। वोट बैंक में भी ये इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सुन्नी खुश रहे, शिया को खुश करने का प्रयास करेंगे तो सुन्नी नाराज हो जाएंगे। बंटवारा मुसलमानों में भी कर रहे हैं। मुसलमानों में भी बंटवारा। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, सारे सेक्युलर मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। पाकिस्तान के अंदर शिया मस्जिद में बम फोड़ करके मासूम शियों को मार दिया गया, सारे सेक्युलर मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। गाजा की बात आ जाएगी तो प्रियंका गांधी जो है वो बैग भी फिलिस्तीन का लेकर के चली जाएंगी, ओवैसी जो है जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा देंगे, अखिलेश यादव और डिंपल यादव सर पीट के रोएंगे भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर जहां वोट बैंक खुश हो रहा है। तो मतलब मुसलमानों, शियाओं को मुसलमान नहीं समझते ना, अरे शियाओं को भी मुसलमान नहीं समझते। ये जो है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान नहीं समझते। आप क्या बात कर रहे हैं? आजम खान जब मंत्री थे तो समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 के बीच की सरकार में, दिखाऊं आपको, अपने ऑफिशियल लेटर पैड पे किस तरह से बयान देते थे। और आज वो कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उनको रिहाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं आजम खान के बारे में। आजम खान को जेल से निकलवाना खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन आजम खान जो है वो इख्तिदार में आ गया, सबसे पहला जो है वो नुकसान अखिलेश यादव ही का होगा। उनको तो खुद बोल रहे हैं। और क्या, वो अंदर बहुत जूतों में दाल बटेगी इनके। क्या आप क्या बात कर रहे हैं? ये वो हैं जो मुलायम सिंह के सामने आपस में मंच में धक्का मुक्की करते हैं, चाचा भतीजे एक दूसरे के साथ जो है वो गुद्दम गुद्दा करने वाले लोग, ये भला बताएंगे? दूसरी बात ये कि इनके प्रति केवल और केवल एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है इनका वोट बैंक, वो ना छिटक जाए।